प्रेम से बोलो, आवाज ना आई, दिल से बोलो, दहाड़ के बोलो, अरे हम सब बोले जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आज नोएडा का हरोला सेक्टर 5, जहां हम जाटव धर्मशाला में सब समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं अपनी जय भीम की दहाड़ लगाने के लिए, जिससे कि जितने भी विरोधी हैं हमारी ये जय भीम की आवाज उन तक पहुंच जाए। तो पहले तो मैं हमारी जितनी बहनें भाई यहाँ मुझे सुनने के लिए आए हैं उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आप सब यहाँ आए मुझे सुनने के लिए और मेरी बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है उसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मेरी एक छोटी सी कार्यकर्ता की जो हिम्मत है उसे बढ़ाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनका भी मैं नाम लेने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। श्री राजवीर सिंह जी, श्री राकेश सिंह जी और श्री राजेंद्र कुमार जी, जो ये कट्टर मिशनरी कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज की रीढ़ है। बहुजन समाज की कल्पना, बहुजन समाज पार्टी की कल्पना ऐसे कार्यकर्ताओं के बिना, ऐसे नेताओं के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी जिसकी स्थापना गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और ऐसे लोग जो सामाजिक भेदभाव, जातिवाद को झेल रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हुई थी। इस किले का निर्माण मान्यवर साहब काशीराम जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने इसलिए करा था कि वो लोग जो स्वाभिमान से, सम्मान से सिर उठाकर नहीं जी पा रहे हैं, जिनको समाज में वो स्थिति नहीं मिल पा रही है जो और वर्गों को मिल पा रही है, तो वो सब मिलकर इस किले में रह सकें, इस घर में रह सकें। इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी थी। तो बहन कुमारी मायावती जी ने लगभग अपना पूरा जीवन त्याग और तपस्या से इस बहुजन समाज रूपी जो वट वृक्ष है इसको सींचने में लगा दिया। तो ये उस बहुजन श्रेणी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज को ऊपर उठाने में, शून्य से शिखर पर ले जाने में। तो हम सब लगभग ऋणी बन गए हैं बहन कुमारी मायावती जी के। तो आज मैं अपने जो कुछ महापुरुष रहे हैं उनके बारे में भी आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज में ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगाया है और जिनके संघर्षों और त्याग के कारण ही हम सब यहाँ अब कुर्सियों पर बैठे हैं, गले में सोने की चैन पहनकर, महंगे महंगे जूते पहनकर, सब पर बहुत महंगे महंगे मोबाइल हैं। और आज जो ये विचारों की स्वतंत्रता या फ्रीडम से मैं बोल पा रही हूँ ना, अपने विचार आप लोगों के सामने साझा कर रही हूँ, ये भी उन्हीं महापुरुषों की देन है। तो नमन करती हूँ मैं ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी कि वो लोग जो सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी पा रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, गरीब हैं, जिनको तंग करा जाता है समाज में उच्च वर्गीय जातियों के द्वारा, तो उन्होंने उनके उद्धार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। तो ये लगभग क्रम चलता ही जा रहा है। बाबा साहब ने बहुत जातिवाद को झेला था, बहुत सारी उन समस्याओं को, जो गरीब, शोषित, वंचित थे ना, वो समस्याएं जो हम नहीं झेल रहे हैं अभी फिलहाल में, उन समस्याओं को झेला था और संविधान का निर्माण करा, जिससे हमें मजबूती मिली, जिसने हमें बहुत सारे अधिकार ऐसे दिए कि अब हम यहाँ कुर्सियों पे बैठ के अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वोट का अधिकार दिया,
कि हम अपना कीमती वोट किसी को भी दे सकते हैं और किसी को भी राजा बना सकते हैं, सत्ता में स्थापित कर सकते हैं। तो बाबा साहब की जो मानवतावादी विचारधारा थी उसको मान्यवर साहब ने आगे बढ़ाया, मान्यवर श्री काशीराम जी ने। उन्होंने भी उसी जातिवादी और जो सामाजिक भेदभाव है उसे झेला। तो उन्होंने एक ऐसी बहुजन शेरनी को ढूंढ कर निकाला, उनकी प्रतिभा पहचानी, जो बहन कुमारी मायावती जी के नाम से जानी जाती है, जिन्हें बहुजन शेरनी कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है। उन्होंने भी यही त्याग किया, जीवन भर कुंवारे रहने का डिसीजन लिया कि मैं यदि अपना घर बसाऊंगी तो उतना समय मैं उन लोगों को नहीं दे पाऊंगी जिनकी लड़ाई मुझे बहुत लंबी अभी लड़नी है। तो लगभग ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे बहुजन समाज रूपी किले का निर्माण करा है अब तक। तो लगभग आज का जो समय चल रहा है, हम काफी शिक्षित भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं। तो फिलहाल आज के समय में ऐसी कौन सी समस्या है जो बहुत बड़ा रूप ले रही है? तो वो समस्या है संगठन की समस्या। बस हम एकजुट नहीं है अभी, और जिस दिन हमारा संगठन मजबूत होगा तो वो दिन दूर नहीं है, जितने भी विरोधी है ना, जो बहन कुमारी मायावती जी को झूठा समाज में भ्रम फैलाकर, दांव पेच चलकर उन्हें बदनाम करते हैं, तरह तरह के ये अपवाद फैलाते हैं समाज में कि वो तो उनकी बी टीम है, वो तो उनकी है। तो इन चीजों पर हमें काम करना होगा, अपने संगठन को मजबूत बनाकर, क्योंकि बहन कुमारी मायावती वो आयरन लेडी हैं जिन्होंने बहुजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया, अपनी विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किया। और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है ना, स्वाभिमान के लिए, बहुजनों के स्वाभिमान को बचाने के लिए उसमें भी लात मार दी। तो क्या कोई ऐसा नेता मिल सकता है हमें दूसरा? नहीं मिल सकता। तो ये तो उपलब्धियां बहन जी की बहुत कम हैं। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, रोजगार के क्षेत्र में बात करें, तो हर जगह बहन जी ने ऐसी नीतियां बनाई, ऐसे काम करे जिनका सीधे सीधे गरीबों तक लाभ पहुंचाए। क्योंकि हमारे जो बाबा मान्यवर काशीराम जी थे, बाबा साहब अंबेडकर जी थे, बहन कुमारी मायावती जी भी हैं, तो वो इस नीति पर काम करते चले आए हैं कि शिक्षा के बिना जो एक अच्छे भारत का सपना है, बहुजनों को सुधारने का, एक अच्छी स्थिति में उनको लाने का सपना है, वो अधूरा है। शिक्षा की जो जोत है वो हर घर में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही आपको प्रश्न करना सिखाती है। आप पढ़ेंगे तो आपको आगे आने का मौका मिलेगा, और उससे क्या होगा, हमारा समाज, हमारा संगठन मजबूती से खड़ा होगा। और जो विरोधी हैं उनकी यही चाल है कि वो ये नहीं चाहते कि बहुजन शिक्षित हो, बहुजन पढ़ें। वो ये चाहते हैं कि आप चकाचौंध में लिपटे रहें, आप अनपढ़ रहें, क्योंकि जो अनपढ़ व्यक्ति है वो कभी सवाल नहीं करता। जो अनपढ़ व्यक्ति है, कमजोर है, उसका शोषण होता है, उसे कैसे भी बेवकूफ बनाओ। नेताओं की रैली में कौन जाते हैं? कमजोर लोग, 200 रुपए में जो भीड़ जाती है, फिर उनको वो भीड़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ कुछ और ही चक्कर चल रहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको बंद करा जा रहा है, तो गरीब कहाँ जाए? सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, प्राइवेट में पढ़ाने की हैसियत नहीं होगी गरीब की, तो उनकी चाल कामयाब और हमारा संगठन कमजोर। तो जरा हमको यहाँ पे विचार करना है कि सबको समाज में शिक्षित होकर, संगठित होकर, अपने बहुजन परिवार को ना, बहुजन समाज पार्टी को, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, इसको मजबूती से दोबारा से इसमें ऊर्जा भरें, और दोबारा से बहन कुमारी मायावती जी हैं उनके हाथ मजबूत करें, जिससे कि 2027 में रिजल्ट ऐसा हो जिससे विरोधियों के पसीने छूट जाएं। महिलाओं के लिए बहन जी ने बहुत काम किया। महिलाओं के लिए दुनिया भर के इंटर कॉलेज स्कूल बहन जी ने खुलवाए अपने शासनकाल में। ये यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे बहन जी की देन है। और नोएडा में जो ये स्मारक है,
हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बहन जी के कार्यकाल में ऐसे स्मारक बने, नोएडा में पार्क बने, लखनऊ में पार्क बने, जिनसे हमारे समाज की शान, हमारी एक अलग पहचान होती है। और लोग कहते हैं कि बहन जी ने किया ही क्या है, बहन जी चुप रहती हैं, बोलती नहीं है। तो चुप रहना समुद्र की पहचान होती है, क्योंकि छोटी छोटी नालियां और छोटे छोटे जो नाले होते हैं ना, चहल पहल उनमें होती है। बहुजन समाज पार्टी वो समुद्र है कि जब इसमें लहरें उठेंगी ना तो सुनामी आएगी। तो बहन जी चुप इसलिए रहती हैं कि वो राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। राजनीति में बहुत कुछ ऐसा है जो सामने जो दिख रहा है ना, वो आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता है। लेकिन हम सबको मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना है और इस संगठन को जगह जगह फैलाकर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें भागीदारी दर्ज करनी है। महिलाओं के लिए नहीं, मुस्लिम समाज है, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने अरबी फारसी उर्दू विश्वविद्यालय खुलवाए थे लखनऊ में। आतंकवाद को रोकने के लिए ATS का गठन करा था। जो काशीराम आवास योजना है उसमें गरीबों को मुफ्त में घर दिए। तो ये सब जो उपलब्धियां हैं ये ऐसी हैं जिनका सीधे सीधे गरीबों को लाभ हुआ है। तो अब वो समय आ गया है कि अब हमें बहुत लंबे समय तक शांत नहीं रहना है, क्योंकि शांत रहेंगे तो हमारा जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज पार्टी, ये कमजोर होती चली जाएगी और हमें कमजोर नहीं होना है। हमें समाज में और पार्टियों को ये दिखाना है कि हम पहले भी ताकतवर थे। बहन कुमारी मायावती बहुजन शेरनी थी, हैं और आगे तक रहेंगी। बस विरोधी यही तो नहीं चाहता कि सत्ता में बहन जी आसीन हो, यही तो चाल है उनकी। इसीलिए तो उन्होंने हमारे समाज के भाइयों को हमारे सामने खड़ा करा है, जिससे कि हम कमजोर हों। तो जब भी कोई वोट मांगने के लिए आपके पास आए तो हर नीले झंडे को अपना घर ना समझे। बहुजन समाज पार्टी हाथी के निशान वाली हमारा घर है, जो हमें स्वाभिमान से जीना सिखाती है। मान सम्मान इसी ने दिया है हमें। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें कुछ जो युवा हैं वो चकाचौंध में इतने लीन हो गए हैं, वो ये सोच रहे हैं बस आज ही है, जो भी दिखाई दे रहा है वही है। लेकिन हम अपनी बहुजन समाज की पिछली दशा पे यदि नजर डालें तो बहुत बदतर स्थिति थी, बेकार। ऐसी स्थिति थी कि कमर पे झाड़ू और गले में हांडी। तो बाबा साहब ने, बहन जी ने ऐसा संघर्ष करा कि वो सारी चीजें, अब भला कोई नाम से चमार कह दे हमें हमारे सामने, नहीं कह सकता। तो ये डर ही काफी है कि बाबा साहब अभी जीवित नहीं है, लेकिन उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उनसे अब नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी नफरत करी जाती है। तो कुछ तो बात होगी उनमें जो इतनी नफरत है उनसे, क्योंकि नफरत का कारण ही ये है बहन जी से भी, बाबा साहब से भी, क्योंकि इन्होंने पढ़ने पे कहा था कि हर व्यक्ति पढ़ेगा बहुजन समाज का। पढ़ाई आपको मजबूत बनाती है, शिक्षा आपको मजबूत बनाती है, और वो यही नहीं चाहती कि आप पढ़ें। आज का समय ऐसा चल रहा है कि हमारे बाप दादाओं ने जिस थाली में खाना खाया था, हमारे समाज के कुछ युवक ऐसे हैं कि वो उसी थाली में छेद करने पे तुले हुए हैं। वो भूल गए सब संघर्ष। तो उस संघर्ष को भूले बिना, उन सारे महापुरुषों के बलिदान को भूले बिना, उन सारी चीजों को दिमाग में भरकर जो बहन जी ने हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए क्या क्या किया है, तो हमें दोबारा से बहुजन समाज पार्टी में चेतना जागृत करनी है। इसमें फुल ऑफ एनर्जी के साथ इसको दोबारा से 2027 में रिप्रेजेंट करना है कि कमजोरों की पार्टी नहीं है बहुजन समाज पार्टी। अब जो दलित है वो जाग गया है, उसके साथ पुराने समय से आज तक कितना अत्याचार हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है।
झूठे वायदे और जुमलेबाजी में फंसाया गया है। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ही है कि भारत की राष्ट्रपति भी महिला और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनी वो भी महिला। तो बताइए, संविधान इतनी बड़ी ताकत देता है हमें, और ये संविधान की ताकत है कि मैं यहां खड़े होकर बोल रही हूं और आप सब सुन रहे हैं। बहुत बड़ी ताकत है ये। तो यदि घर घर में शिक्षा जाएगी तो ये बहुत गहरी बात है कि ये हमें मजबूत बना रही है, और विरोधी कभी नहीं चाहेंगे कि हम मजबूत हों। तो इसलिए हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, ये वो पार्टी है जिसने जमीनी स्तर पर काम करके दिखाए हैं बिना मैनिफेस्टो जारी किए। बहन जी ने अपने शासनकाल में 4 बार जब इनकी सरकार बनी किसी भी तरह की घोषणा जारी नहीं की कि मैं ये करूंगी वो करूंगी। शपथ लेने के बाद सीधे काम करके दिखाए। और जितने अधिकारी थे ना, जो गरीबों को तंग करते थे, जो काम समय से नहीं करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उनके तो पसीने छुड़वा दिए। नाम से घबरा जाते थे अधिकारी। तो अब थोड़ा हमें इन चीजों पर फोकस करना होगा कि हमारा जो परिवार है, स्पेशली जो महिलाएं बैठी हैं, हम भले ही कितने ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन हमारी जो आगे की नई पीढ़ी है वो जरूर पढ़े। अभी आए दिन आसपास में आप मोबाइल सब चलाते हैं, देखते होंगे कि किस तरह की अत्याचार और घटनाएं तरह तरह की बढ़ रही हैं। तो सब गरीबों दलितों पे ही तो हो रहा है ये अत्याचार। तो ये अत्याचार कब होता है? जब हम जागरूक कम होते हैं, जब हमें जानकारी कम है, जब हम कमजोर हैं। कमजोर के साथ अत्याचार होगा, किसी बड़े के साथ अत्याचार नहीं होगा। अभी धमरावली में कुछ दिन पहले इतनी घटना बड़ी हुई कि उसमें तो हमारे बहुजन समाज के युवक हैं, वो वाकई में मतलब बहुत उन्होंने काबिले तारीफ ये काम है कि उन्होंने तो धूल चटा दी उस समाज को ही। वो गांव खाली हो गया जिन्होंने अत्याचार किया। तो चेतना इसे कहते हैं। जागृति ये होती है कि सामने वाला हाथ में तलवार लेके बैठा है, हाथ में लट्ठ है, हम लट्ठ नहीं उठाएंगे। हम शिक्षा के बल पर, कानून के बल पर लड़ाई लड़ेंगे अपनी, और उसमें जीत कर भी दिखाएंगे। तो धमरावली में यही हुआ है। तो वहां जो दलित समाज है, जहां घुड़चढ़ी हो रही थी, वहां पे पत्थर फेंके, लाठी चलाई, तो उन्होंने उसी बल पर जीत हासिल की है। और अभी और चल रही है लड़ाई। दबाव डाला जा रहा है कि इनको कैसे भी शांत करो, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तो चेतना इसे कहते हैं, जागृति। उनका गांव में संगठन मजबूत है बहुजनों का। तो जहां आपका संगठन मजबूत होगा ना, तो वहां आप पे कोई पत्ता नहीं हिला सकता कि कोई नजर भर के उठा के देख भी ले। जहां कमजोरी मिलेगी वहां आपको तंग करा जाएगा। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो बहन जी ने थानों में लिखवा दिया था कि कोई भी आएगा सीधे उसकी तुरंत रिपोर्ट लिखो। कोई भी गरीब जाता था उसके लिए कुर्सियां डलवा दी थी कि कोई खड़ा नहीं रहेगा। सबसे पहले जो आ रहा है परेशान व्यक्ति, उसको कुर्सियों पर बिठाओ, उसको पानी पिलाओ। इसलिए आयरन लेडी मानी जाती है वो। कितने जो विकलांग लोग हैं उनके लिए शकुंतला मिश्रा नाम से लखनऊ में उन्होंने विश्वविद्यालय खुलवाया था, यूनिवर्सिटी खुलवाई थी विकलांग बच्चों के लिए। हमारी जो बालिकाएं हैं इनके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए। और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी तो आपके क्षेत्र का है ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। इसके जैसी यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में नहीं है। इसने तो नोएडा का पार्क स्मारक स्थल और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ने नोएडा की जो तरक्की है ना, उसमें 4 चांद लगा दिए। नोएडा चमन बन गया। इन चीजों से पहचान होती है। और जो चिढ़ते हैं विरोधी, वो ये कहते हैं बहन जी को कि उन्होंने किया ही क्या है। उन्होंने तो जो सरकारी धन है
उसका सत्यानाश किया और पार्क बनवाए, उसमें इतना लगाया उतना लगवाया। अरे उनसे कोई ये पूछे कि जब तुम्हारी सरकार है तुमने भी तो अपनी विचारधारा के अनुसार खर्च किया, तो अपने क्यों नहीं बताते हो तुम? वो महिला है और दलित महिला है, मुख्यमंत्री है, तो उनकी उपलब्धि देखकर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तुम केवल पार्क को ही इतना मतलब चिन्हित कर रहे हो कि पार्क क्यों बनवाए। ये हमारे महापुरुषों की निशानी है जो हमें बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुजन शेरनी मुख्यमंत्री बनी थी। तो हमको हमारी जो बहन जी को कह रहे हैं ना कि शांत बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही, ये वो तमाम तरह की अफवाहें हैं, ये बेकार हैं। इनसे अच्छा है कि हम अपने संगठन को दोबारा से खड़ा करें मजबूती के साथ। और 2027 में फिर वो दिन दूर नहीं है जब बहन जी ने जितने भी काम करे थे फिर दोबारा से महिलाओं के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में फिर से उन्नति होगी और 2027 में बहन जी दोबारा से हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। अब सब लोग बहन जी को देखकर ये कहते हैं कि भाई संविधान हाथ में ले लो, बाबा साहब का फोटो हाथ में लेकर चलने की एक होड़ सी लगी हुई है, लेकिन क्या इससे वो बहुजनों के हितैषी आपको लग रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संविधान को पढ़ने से संविधान नहीं बचेगा, संविधान को दिल में उतारना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर हमें चलना पड़ेगा, फोटो लेने से कुछ नहीं होता। इन लोगों ने कहा था कि हम शिक्षित रहकर ही संगठन को मजबूत बनाकर राजनीतिक रूप से मजबूत होकर सत्ता में आ सकते हैं, और सत्ता में आए बिना हमारा कोई उद्धार नहीं करेगा, इसलिए सत्ता में तो हमें आना पड़ेगा। सामाजिक रूप से मजबूत होने के लिए राजनीतिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें एक दूसरे की, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो हमारे जो युवा यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सब ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ें और अपने समाज के लिए कुछ समय निकालकर कुछ अच्छी अच्छी बातें हमारे महापुरुषों की, बहुजन समाज पार्टी की, बहन जी के किए हुए कार्यों की चर्चा समाज में करते रहें, जिससे कि ये जो भ्रम है ना समाज में बहन जी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए, ये ज्यादा समय तक टिके ना और उन विरोधियों के मुंह पर तमाचा लगे जो ये कहते हैं कि बहन जी बहुजनों की हितैषी नहीं है, बहन जी बी टीम है। क्योंकि बहन जी किसी की BCD नहीं है, बहन जी पहले भी ब्रांड थी, आज भी ब्रांड है और आगे भी ब्रांड रहेंगी। तो अभी मैं श्री राजवीर सिंह जी से कि आप कुछ अगर अपने समाज की, अपने परिवार की या कुछ भी समस्या जिसे आप झेल रहे हो या कुछ साझा करना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं। अगर नहीं, यहाँ प्रश्न करने का सबको अधिकार है। हम आए ही इसलिए हैं कि समाज में जिन समस्याओं को हम झेल रहे हैं, कम से कम हमारे पास वो एक पूरा होना चाहिए कि हमें किन किन चीजों पर काम करना है। जब तक समस्याओं को हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो उसका निवारण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन चीजों पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है कि आपको अगर अड़ोस पड़ोस में, अपने समाज में कोई तंगी है, कोई परेशानी है, तो वो आकर आप बोल सकते हैं खुलकर। और अम्मा जी आई हैं, इनको देखकर मुझे एक बात और याद आ रही है कि बहन जी ने सबसे बढ़िया काम एक और करा था अपने शासनकाल में कि 60 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध थे ना, उन सबको पेंशन दी थी, वृद्धावस्था पेंशन। तो लोग तो जितने अदर पार्टी वाले हैं वो तो जुमलेबाजी करते हैं, झूठे वायदे करते हैं और जब गद्दी पर बैठ जाते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन बहन जी ने ऐसे काम करके दिखाए हैं। काशीराम आवास योजना में जो घर हैं वो लगभग मुझे लगता है नोएडा में 50-40 लाख रुपए का तो मिलेगा। यहाँ तो बहुत महंगाई है
उन्होंने मुफ्त में दिए गरीबों को। तो जब इस योजना का लाभ मिला था तो उन्होंने ये नहीं देखा था कि वो केवल दलित ही हो, एससी जाति से ही बिलोंग करता हो। आज भी मैं काशीराम आवास योजना में जाती हूं ना, तो मुझे ब्राह्मण भी मिलते हैं, जाट भी मिलते हैं, ठाकुर भी मिलते हैं, बनिए भी हैं उसमें, और जाटव भी, अपने एससी समाज के लोग भी हैं। तो ऐसा कोई भी काम बहन जी ने नहीं किया है जो केवल एक जाति को ही लाभ मिला हो। जब बहन जी की सरकार बनती थी ना, तो कैबिनेट में हर जाति के व्यक्ति को स्थान मिलता था। ऐसा तो नहीं हुआ कि दलित को या एससी को ही कैबिनेट में मंत्री बनाया गया हो। तो ये समाज में जो एक मिथ्या फैलाया जा रहा है ना, वो इसलिए कि वो एक एससी जाति से बिलोंग करने वाली एक दलित महिला है, एक दलित शेरनी है। सबको पता है कि अगर ये सत्ता में फिर आ गई तो जो जुमलेबाज है ना, उनके पसीने छूट जाएंगे, और वो जनता को फिर भोली भाली गरीब जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। तो हमको ऐसी महिला का साथ देना है, ऐसी महिला को मजबूती से सत्ता में लाना है दोबारा से, जिसने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखा, हर वर्ग के पास उन सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जो पहुंचना चाहिए था। केवल कागजों में ही बहन जी ने काम नहीं करा था। तो शिक्षा के बिना ना सब कुछ अधूरा है। हमारे समाज में जितनी भी आपको जंग लड़नी है, वो शिक्षा के बल पर आप लड़ेंगे, शिक्षा के बल पर ही आपकी जीत फिक्स होगी। कानून की जानकारी रखो, खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। यही बस बहन जी का मैसेज है, जो उनकी नीति भी है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो दुखी हो, सभी सुखी रहें और सबका भला हो। धन्यवाद। हट